नमस्कार दोस्तों। आज के सत्र में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अक्सर फ्रेंड्स अपने स्टूडेंट्स के साथ चर्चा के समय या उन्हें देख करके मुझे एहसास हुआ कि आज बच्चों से लेकर के युवाओं और बुजुर्गों तक सर दर्द एक बहुत ही बड़ी समस्या बन करके सामने आ रही है, जिनमें अगर हम माइग्रेन की बात करें तो बच्चे और युवा अधिक उससे प्रभावित होते चले जा रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर अवश्य पड़ता है, हमारी बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ता है, हमारी स्मरण शक्ति पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या है ये माइग्रेन? माइग्रेन जिसे हम अधकपारी या आधा शिशी नाम से भी जानते हैं। माइग्रेन की समस्या में हमारे मस्तिष्क क्षेत्र में जो नसें हैं उनका फैलाव हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड एकत्र होता है ज़्यादा और वो दर्द का कारण बनता है। माइग्रेन की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि फिर व्यक्ति घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करता। उसके आँख से लेकर सिर तक में दर्द लगातार बना रहता है। तो ये समस्या जो कि ब्लड के बढ़ जाने की वजह से होती है, आखिर इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों, यदि हम कारण की चर्चा करने जाते हैं, इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आनुवांशिक कारण भी है। आनुवांशिक कारण के अलावा माइग्रेन और अन्य प्रकार के सिर दर्द का मुख्य कारण हो सकता है अत्यधिक तनाव लेना, अत्यधिक शारीरिक श्रम करना या मौसम का बदलाव ना बर्दाश्त कर पाना, अचानक गर्मी बढ़ जाना, अचानक ठंड हो जाना, विटामिन की शरीर में कमी हो जाने से भी किसी भी प्रकार का सर दर्द या माइग्रेन हो सकता है। विटामिन की कमी के अलावा भी अगर हार्मोन्स में चेंज हो रहे हैं तेजी से, वो माइग्रेन का कारण हो सकता है। और इसी वजह से महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा माइग्रेन ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि महिलाओं में हार्मोन्स चेंज होने की ज्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं। अधिक मसालेदार खाना खाना भी माइग्रेन का एक प्रमुख कारण पाया जाता है। तो दोस्तों, कारण तो अनेक हैं, लेकिन इसका उपचार क्या? क्योंकि सामान्यतः जो एलोपैथी दवाइयां हम लोग लेते हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, लक्षण को ट्रीट करते हैं। जल्दी ये पाया नहीं जाता कि व्यक्ति को माइग्रेन से मुक्ति मिल जाए। तो आइए आज हम एक ऐसे उपाय पर चर्चा करते हैं जिससे माइग्रेन या किसी भी प्रकार के सिर दर्द से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। और मैं अपने छात्रों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को अवश्य देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आप इसमें देख रहे हैं, सीख रहे हैं, प्लीज 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 उसे अपने अनुभव में लाएं, प्रयोग में लाएं और माइग्रेन से या किसी भी प्रकार के सिर दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति पाएं। ना सिर्फ माइग्रेन, अगर किसी को मिर्गी एपिलेप्सी की समस्या है, वो भी आप इन आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम और एक्यूपंक्चर के प्रयोग से उन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि जब हम आसन, प्राणायाम या किसी भी प्रकार का व्यायाम करते हैं तो हमें अपने शरीर को बहुत ज्यादा तनाव में नहीं रखना है, स्ट्रेस नहीं देना है। अगर माइग्रेन का दर्द आपका बढ़ा हुआ है तो उस दर्द की अवस्था में आपको ये आसन नहीं करने हैं। हाँ, प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन बहुत आराम से करिए, क्योंकि आसन प्राणायाम का उद्देश्य आपके शरीर को तकलीफ में रखना बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले उस तकलीफ से निजात पाए और फिर उसका एक उपाय इस तरीके के करें, ऐसे योगासन और प्राणायाम आप प्रयोग में लाएं जिनसे आप उन समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्त हो सकें। यदि आपके माइग्रेन का दर्द बहुत ज्यादा है तो आप ये प्रयोग भी कर सकते हैं कि ठंडे पानी की पट्टी आप अपने माथे और सिर पर रखें, जिससे जो नसें आपकी ज्यादा फैल गई हैं, जिसमें ब्लड ज्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव हो रहा है, वो नसें अपनी जो ओरिजिनल उसकी कंडीशन है वहां पहुंच जाएंगी। ब्लड का जो वहां कलेक्शन सा हो रखा है, बहुत ज्यादा ब्लड वहां पे है, वो अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और आपको दर्द से राहत मिल जाएगी। जब आप दर्द से राहत पा लें, उसके बाद आप इन आसन प्राणायाम का प्रयोग करें अपने ऊपर और हमेशा के लिए इन समस्याओं से निजात पाएं।
लेकिन जितना आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप इस शुरुआत में बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुछ सूक्ष्म व्यायाम करिए, अपनी बॉडी का मूवमेंट कराइए। और सूक्ष्म व्यायाम में दोस्तों आप पैर के पंजे से शुरुआत कर सकते हैं। आपको पंजों को स्ट्रेच करना है, बाहर की ओर खींचना है और अंदर लाना है। इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जब हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं उस समय हमें श्वास अंदर लेना है, और जब हम इसे अंदर की तरफ खींचते हैं तो हमें श्वास को बाहर निकाल देना है। जितना आपके पास समय है आप आराम से इस मूवमेंट को कर सकते हैं। एक तो आप ये सूक्ष्म व्यायाम करेंगे सांसों की प्रक्रिया पर ध्यान रखते हुए। सांस बाहर, सांस अंदर। इसके अलावा आप यहाँ पे बटरफ्लाई कर सकते हैं। ये भी सूक्ष्म व्यायाम की कैटेगरी में आपको आराम देगा। जितनी चीजें आप आराम से कर सकते हैं वो करते जाइए। आपने पंजों को मूवमेंट दिया, आपने बटरफ्लाई करके अपने अदर जॉइंट्स को भी मूवमेंट दिया। ये सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ अब आप आ जाइए, आपको अपने कलाइयों को मूवमेंट देना है। अंदर अंगूठा करके मुट्ठी बनाइए, हाथ सामने, और हाथ सामने करके आप अपने हथेलियों से शून्य बनाइए। ये आपकी कलाइयों का मूवमेंट हो गया। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से आपको कलाइयों का मूवमेंट देना है। कंधों के मूवमेंट के लिए फिर आपको क्या करना है, शून्य बनाना है। ये तो सभी कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम में करिए। आपको यहाँ पे भी क्लॉकवाइज भी करना है शून्य, और एंटी क्लॉकवाइज भी शून्य का निर्माण करना है। ये सूक्ष्म व्यायाम आप अपने कंधों के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप सूक्ष्म व्यायाम, कलाइयों से आपके हाथ को पकड़ना है और स्ट्रेच करना है। ये आप सूक्ष्म व्यायाम ये सभी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी हथेली को यहाँ टिकाना है, सर से हथेली को और हथेली से अपने सिर को आपको प्रेस करना है। इधर से भी और इधर से भी, इधर से कीजिए और फिर इधर से भी। तो इस तरह आप अपनी बॉडी को सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से रिलैक्स कर सकते हैं, जिसका आपके माइग्रेन पेन में अवश्य इफेक्ट पड़ना है। इसके अलावा कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं जिनको आप प्रेस कर सकते हैं। ये भी हर कोई कर सकता है, किसी की भी बॉडी इसके लिए मना नहीं करेगी, किसी स्ट्रेस में नहीं आएगा। इसके लिए आपको अपने रिंग फिंगर का ये पॉइंट, इसको दोनों हाथों में प्रेस करना है। आप अपने थंब के इन पॉइंट्स को प्रेस कीजिए। रिंग फिंगर और थंब, रिंग फिंगर और थंब, इनको आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए प्रेस करिए। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को प्रेस करेंगे, उसके साथ हथेली के बीच में जो किडनी पॉइंट है उसको भी जरूर प्रेस करें। इस हथेली पे भी आपने किया, किडनी पॉइंट को प्रेस किया। माइग्रेन का पेन है उस स्थिति में भी आप इनको कर सकते हैं, रिंग फिंगर, थंब और किडनी पॉइंट। फिर आप आंख के दोनों तरफ कनपट्टी पे यहाँ प्रेस करिए, दर्द से आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। आंख और नाक के बीच के इस पॉइंट को प्रेस करिए, इससे आपको आराम मिलेगा। शिखा स्थान को थोड़ी देर के लिए प्रेस कर लें, और सर के पीछे गर्दन के पास एक छोटा गड्ढे सा स्थान आपको मिल जाएगा, वहां प्रेस कर लीजिए। इससे आपको माइग्रेन पेन में आराम मिल जाएगा। तो एक्यूप्रेशर के इन पॉइंट्स को प्रेस करके अपने आप को रिलैक्स करें। लेकिन परमानेंटली आपको आराम चाहिए, इससे हमेशा के लिए निजात चाहिए,
तो कुछ प्राणायाम और आसन की हम बात करेंगे दोस्तों। प्राणायाम जो हम मुख्य करेंगे यहाँ पे वो अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उज्जाई और उद्गीत प्राणायाम, इनको आप अवश्य करें। अनुलोम विलोम जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुलोम विलोम हमें कैसे करना है। आप जिस भी स्थिति में आराम से बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में, जिस भी स्थिति में आप आराम अनुभव करते हैं, आप बैठ जाइए। अनुलोम विलोम करने के लिए आपको एक नासिका को थंब से बंद करना है और दूसरे को एक फिंगर से बंद करना होगा। पहले आप एक नासिका बंद करें, जो खुली है उससे श्वास को लेना है। अब दूसरी को बंद कर लेना है, जहां से श्वास लिया उसको बंद कर लिया और दूसरी नासिका से श्वास को बाहर निकाल दिया। अब जहां से बाहर निकाला है वहीं से वापस ले लें और इधर से बाहर निकाल दिया। फिर जहां से बाहर निकला वहां से श्वास लेना है और इसको बंद करके दूसरी नासिका से बाहर निकाल देना है। इस प्रक्रिया को आप अनुलोम विलोम कहेंगे। आप इसे करके देख लें एक बार। इस प्रक्रिया को आप रिपीट करते रहिए और कम से कम आप 5-10 मिनट तक इसे अवश्य करें। जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं आप इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। अनुलोम विलोम से आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, दूसरा कपालभाति। कपालभाति के लिए आपको क्या करना है, आपको अंदर से बाहर की तरफ एयर को फेंकना है। आप अपने पेट पर हाथ रख के इसे चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से आप कपालभाति कीजिए, आप भ्रामरी प्राणायाम करिए। भ्रामरी के लिए आपको, आपके ये कान है, थंब से कान को ऐसे बंद करना है। इस अंगूठे से भी कान का ये क्षेत्र है, इसको बंद करना है। फिर आपको आपकी ये 2 फिंगर्स जो हैं इनको यहाँ आँख के ऊपर रखना है और आपकी फर्स्ट फिंगर को माथे पर रख लीजिए। मुंह को बंद करके अंदर ही अंदर आपको ओम का उच्चारण करना है, या आप कह लें कि आप भ्रमर की आवाज अंदर ही अंदर उत्पन्न करेंगे और उसे अनुभव करेंगे। अपनी बैकबोन को प्राणायाम के समय एकदम सीधा रखेंगे। आइए दोस्तों, एक बार भ्रामरी कर लेते हैं। ऐसा आप कुछ देर तक करते रहेंगे। उसके बाद हथेलियों को आपस में रगड़ करके उन्हें गर्म करेंगे। आंखों के ऊपर ये हथेलियां आप रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेंगे। इस तरह से आप भ्रामरी प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम भी आपके लिए यहाँ लाभकारी हो सकता है। अगर किसी को हाई बीपी या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, अपनी समस्याओं को पहले ध्यान दें। यहाँ हम माइग्रेन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए अगर आपको हॉर्निया है, आपको हाई बीपी है या किसी अन्य प्रकार की समस्या है तो
वो आपको ज़्यादा तकलीफ दे सकता है, उसको आप नहीं करेंगे। जैसे हॉर्निया की स्थिति में आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है या बहुत तेजी से नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे करिए। हाई बीपी और हार्ट पेशेंट को भी कपालभाति प्राणायाम बहुत आराम से धीरे धीरे ही करना है। या आपकी समस्या बढ़ रही है तो आप बिल्कुल ना करें उस प्राणायाम को। इसी तरह भस्त्रिका में भी अगर हाई बीपी हार्ट पेशेंट हैं आप तो भस्त्रिका प्राणायाम बहुत आराम से करें। ज़्यादा उम्र का कोई व्यक्ति है तो बहुत आराम से भस्त्रिका करें। छोटे बच्चे और यंग हैं, स्वस्थ हैं, तो वो तेजी से भस्त्रिका को कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको एयर अंदर लेना है, अपनी लंग्स को ऑक्सीजन से भर लीजिए और बाहर निकाल। ये प्रक्रिया आपको दोहराते रहना है। आपको लंग्स में ऑक्सीजन भरना है और बाहर निकाल देना है। दोस्तों, उद्गीत प्राणायाम में आपको ओम का उच्चारण करना है और उस ध्वनि का अनुभव करना है। अपने चारों ओर जो ध्वनि ब्रह्मांड में व्याप्त है, ओम की ध्वनि, उसका आपको अनुभव करना है। रिलैक्स हो जाएं एकदम, बैकबोन सीधी, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और ओम का उच्चारण करें, उसे अनुभव करें। इस तरह आप उद्गीत प्राणायाम को दोहराते रहें। 2 से 3 मिनट तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप इसे लंबे समय तक कर सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपको किसी भी प्रकार के सर दर्द में बहुत लाभ होने वाला है। इससे मानसिक शांति आपको इस प्राणायाम से प्राप्त होगी। उद्गीत प्राणायाम के बाद आप उज्जाई प्राणायाम भी अपने प्रयोग में ले सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम आपके लिए थायराइड अगर किसी को समस्या है उसके लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। आपको मूल बंद लगाने के साथ ही गले को टाइट करके एयर को अंदर लेना है और यही पोर्शन में आपको उस एयर को रोक लेना है। और इसके बाद जब खोलेंगे तो बाईं नासिका से आपको एयर बाहर निकाल देना है। एक बार फिर से देखिए, जब हम एयर अंदर लेंगे, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, उस समय हमें आवाज के साथ गले को टाइट करना है और ऑक्सीजन अंदर लेना है। फिर आपको ठुड्डी को नीचे ऐसे लगा देना है। इस तरह से आप बंद लगाएंगे, ठुड्डी को नीचे लगा करके आप बंद लगाइए। जितना रोक सकते हैं आराम से रोकें और फिर बाईं नासिका से उस एयर को बाहर कर देना है। ये प्रक्रिया आप दोहराएंगे, इसे आप उज्जाई प्राणायाम कहेंगे। तो दोस्तों, ये प्राणायाम आप अभ्यास में लाइए। आपको जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए हैं उनको अभ्यास में लाइए। इसके अलावा हम कुछ आसन की भी चर्चा करेंगे, जिनमें एक महत्वपूर्ण आसन है, आपका शशांक आसन कर सकते हैं,
आप सर्वांगासन कर सकते हैं, आप हलासन कर सकते हैं, आप भुजंगासन कर सकते हैं, आप मंडूकासन कर सकते हैं, आप सलभासन कर सकते हैं और पवन मुक्तासन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको शशांकासन कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। आप वज्रासन मुद्रा में बैठ जाइए और जैसा कि आप जानते होंगे कि वज्रासन में बैठना ही आपके पेट को बहुत रिलैक्स करता है, आपकी पाचन क्षमता को बढ़ा देता है। तो वज्रासन में बैठना हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बता रखा है। पंजों को जोड़ना है, एड़ी को खुला रखना है और बीच की जगह में आपको बैठ जाना है। फिर आप सामने से पैरों को जितना आराम से खोल सकते हैं वो खोल लीजिए। हाथ की हथेलियों को जमीन पे रखना है और धीरे धीरे आपको यहाँ पे फ्लैट होते जाना है। ठुड्डी जमीन पर आ जाएगी। और जैसे गए थे इसी तरीके से आप वापस आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस लेते हुए आपको ऊपर आ जाना है। एक बार फिर देखिए, दोनों पंजे आपके जमीन पर, सांस छोड़ते हुए बाहर जाना है। ठुड्डी जमीन पर है और ऐसे ही वापस आ जाना है। ये है दोस्तों शशांक आसन। ये आपको बहुत ज्यादा मानसिक शांति भी देती है और आपके लिए बहुत लाभकारी होगी माइग्रेन की स्थिति में। शशांक आसन के बाद मैं आपको सर्वांगासन और हलासन के बारे में बताऊंगी दोस्तों। जितना आप आराम से कर सकते हैं धीरे धीरे अभ्यास करिए, आप इसे करते चले जाएंगे। आपको लेट जाना है, सीधे लेट जाइए। फिर आपको पैरों को ऊपर उठाना होगा। पैर ऊपर उठा करके आप अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे और बॉडी का वेट आपको अपने कंधों पर लेकर के आना है। जितना ऊपर सीधे हो जाए आप सीधे हो जाइए, वो होगा सर्वांगासन। और उसी अवस्था में जब हम पैरों को पीछे ले जाएंगे तो वो हल आसन की मुद्रा में आ जाएंगे। आप देखिए दोस्तों कैसे हमें सर्वांग करना है और कैसे हल आसन करना है, एक साथ मैं आपको बताऊंगी। सर्वांगासन पहले देखिए, पैर ऊपर, यही जब आप हल आसन करेंगे दोस्तों तो अपने पंजों को पीछे ले जाइए। आप हाथ पीछे भी रख सकते हैं और आप हाथों को आगे भी रख सकते हैं। यह हल आसन की मुद्रा होगी। फिर धीरे धीरे आपको इसी तरीके से वापस आ जाना होगा। इस तरीके से आप सर्वांगासन और हलासन कर सकते हैं। इन आसन को करने के तुरंत बाद आपको सीधे नहीं उठना है। आप अपने पंजों के बीच थोड़ा डिस्टेंस देंगे, हाथों को फैला के रखेंगे और लंबी सांस लेकर के बॉडी को रिलैक्स करेंगे। फिर आपको बाई करवट लेकर के उठ जाना है। तो ये आपका सर्वांगासन और हल आसन था दोस्तों। मंडूक आसन जो आपको लाभकारी हो सकता है, यहाँ पे मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। मंडूक आसन के लिए दोस्तों मुट्ठी बनाएंगे आप, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनाया, नाभि के दोनों ओर आपको आपके पेट पर इस तरीके से इन मुट्ठियों को लगाना है और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाना है। सांस लेते हुए वापस कम से कम 3 बार इसको आप रिपीट करेंगे। आप ज़्यादा कर सकते हैं, आपके पास समय है तो आप उसके अनुसार कर लीजिए।
भुजंगासन आप जानते भी हैं, सूर्य नमस्कार अगर आपने देखा होगा उसमें भुजंगासन की चर्चा की है, पर एक बार फिर मैं आपको यहाँ भुजंगासन के बारे में बताऊंगी। आपको पेट के बल लेट जाना है दोस्तों, पंजे पीछे की तरफ आपको खींचने हैं और आगे से आप जितना उठ सकते हैं आराम से उठते जाइए, ऊपर की तरफ देखना है सांस लेते हुए। और ज्यादा उठना चाहे तो और ज्यादा उठ जाइए। इस तरह से दोस्तों आप भुजंगासन कर सकते हैं। शलभासन के लिए उल्टा लेटना है, पैरों को आपको पीछे की तरफ से उठाना है। आप चाहें तो आप मुट्ठी बंद करके इनको आप अपनी थाइस के नीचे रख लीजिए, आप आसानी से उठा सकेंगे। और जितना आप पैरों को उठा सकते हैं उठाएं, रोक के रखें और फिर वापस आपको पैरों को उठाना है, पीछे से उठा लीजिए, रोक के रखिए और फिर वापस। तो ये आप शलभासन इस तरह से कर सकते हैं। मर्कटासन और पवन मुक्तासन, ये दो आसन मैं आपको और बताऊंगी करने के लिए। जितने आसन अभी तक आपने सीखे हैं इनको करके भी आपको बहुत लाभ होगा। साथ में आप पवन मुक्तासन और मर्कटासन, सीधे लेट जाना है, दोनों घुटने आपको मोड़ने हैं, आंखों से पकड़ना है, सांस छोड़ते हुए चीजें लगाइए, होल्ड करें और फिर वापस। अगर आपको दोनों पैरों से दिक्कत होती है तो आप पहले एक एक पैर से करें, फिर दोनों पैरों से बाद में करना शुरू करें। दोस्तों मरकट आसन के लिए एक तो तरीका है आप पैरों को मोड़ लें और दोनों तरफ आपको जब सर इधर जाएगा लेफ्ट में तो पैर राइट में, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए वापस, फिर दूसरी तरफ सर आपका राइट में तो पैर लेफ्ट में, सांस छोड़ते हुए और वापस। इसी प्रक्रिया को आपको रिपीट करना है। इसी का और दूसरा वर्जन है मरकट आसन को आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। अगर इस हम लेफ्ट ले जाते हैं तो पैर को राइट ही लाना है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आपको पैर उठाना है और जितना ऊपर आप ला सकते हैं हाथ से होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप होल्ड करिए, एक पैर सीधा और वापस। यही प्रक्रिया आपको दूसरी साइड भी करना है। तो दोस्तों आज हमने इन आसन प्राणायाम की चर्चा की आपके साथ, आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताया, सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताया। इनको रेगुलर अपने जीवन में आप प्रयोग करें और किसी भी प्रकार के सिरदर्द या अन्य समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति पाएं। जय हिंद, जय भारत।